नमस्कार, एवं टीवी में आपका स्वागत है। आज हम राहुल चौक में खड़ा हैं, जहाँ पर राहुल चौक को घटनाओं का चौक भी कहा जाता था। यहाँ पर कितने बार घटनाएं घट चुकी हैं, दुर्घटनाएं हो चुकी है। आज जिला प्रशासन एवं समाज सेवी राजेश स्वर्णकार का बहुत बड़ा एक भूमिका है। इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर धरना पर बैठे और आज उसी का देन है जिला प्रशासन को आगे आना पड़ा और पहल कर चक्का वाला बैरिकेडिंग लगाया गया है। आइए उनसे पूछते हैं कि चक्का का बैरिकेडिंग लगा देने से घटनाएं रुक जाएंगी या फिर और कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने प्राथमिकता से जिस तरह निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने न्यूज़ को चलाते हैं, आप लोग समाचार को दिखाते हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ का जो समस्या था, यहाँ पे हम लोग जब धरना दिए थे जिला प्रशासन से, हम लोग का 3 मांग था। एक मांग ये था कि यहाँ पे दुर्घटनाएं बहुत होती है तो ब्रेकर लगाया जाए, स्पीड ब्रेकर। तो इस पर एनएच ने कहा था कि स्पीड ब्रेकर हम नहीं लगा सकते। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चक्का वाला बैरियर दीजिए। और दूसरा हाई मास्ट लाइट यहाँ पे था पहले, जो कि रोड का चौड़ीकरण हुआ तो हट गया, तो उसका भी टेंडर हो चुका है। आप लोगों को जानकारी हम देते रहते हैं। और तीसरा था रेलवे फाटक का चौड़ीकरण। तो 2 काम तो हो गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। आपके अलावा अन्य कोई इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग आंदोलनकारी हैं। मेरे सारे साथी आंदोलनकारी कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरे सारे साथी जब हम कोई भी आंदोलन किए हैं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो आप उसको प्रमुखता से दिखाइएगा और बार बार दिखाइएगा। आपसे निवेदन है, कोई भी मेरा झूठ बात रहेगा उसको बड़ा बड़ा फ्लैश कीजिएगा। गौशाला पुल के लिए भी हमने आंदोलन किया था, सफलता मिली। ये राहुल चौक के लिए हमने आंदोलन किया। लगना पड़ता है किसी, सिर्फ पीएम को 4 बार चिट्ठी लिखने से नहीं होता है। पीएम साहब चिट्ठी पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको धरातल पर उतरकर काम करना होगा। चिट्ठी से अगर काम होता तो आज पूरा देश में करप्शन खत्म हो गया होता और कहीं किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता। ये आप बोल रहे हैं, किन्हीं का कहना है कि हम लोगों ने इसका पहल बहुत पहले से किया है, लिखना पढ़ना बहुत पहले से किया है। तो ये क्या माजरा है? ये राजनीति तो नहीं है? राजनीति अगर कोई कर रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो राजनीति नहीं कर रहे। अब देखिए, मेरे पास कोई बिना फीस का वकील नहीं है। जो है हमारा जुबान है और जो है मेरा काम है। बिना फीस वकील को लेकर हम कभी नहीं चलते हैं। और रह गई बात चिट्ठी पत्री, तो आपका धरातल पे काम कहाँ आया? चलिए, आप अगर चिट्ठी पत्री लिखते हैं तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं। अभी कतरास की जनता की मांग है, कतरास में जो जीएनएम का खेल का मैदान है उसमें एक हाई मस्ट लाइट लगना चाहिए। आपके माध्यम से हम उनको कह रहे हैं कि आप हाई मस्ट लाइट लगवा दीजिए। हमने आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का समय दिया। आप हाई मस्ट लाइट लगवा दीजिए, ये जनता की मांग है। हम 11 किलो का माला लाकर आपको पहनाएंगे। ब्रेकेटिंग के बाद आपका दूसरा पहलू क्या होगा? देखिए, कतरास में मुद्दा बहुत है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ उछलकूद बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेढक, अब यहाँ पर मेढक वाला हाल हो रहा है कि हम उधर गए तो वो भी उछल के आ रहा। अरे मुद्दा बहुत है, आप मुद्दा खोजिए और लड़ाई लड़िए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है और आप उसका साथ नहीं दे रहे, तो कम से कम वाहवाही भी नहीं कर रहे, तो कम से कम टांग मत अड़ाइए। 6 स्पीड ब्रेकर करके 6 एक साइड में, जैसे अगर हम बात करें, अगर आप कैमरा को घुमाएंगे तो मैं कुछ इस प्रकार दिखा पाऊंगा। जैसे वहाँ पर आप 6 पीस का स्पीड ब्रेकर लगाएं, उसके बाद रोड के दूसरी ओर भी 6 पीस का लगाएं। दोनों साइड में अगर 6 पीस का स्पीड ब्रेकर लगेगा, तभी यहाँ पर रोड का दुर्घटना से रुक पाएगा। जबकि इसका परमानेंट उपाय तो ये होना चाहिए था कि माँ लिलोरी स्थान से ही एक ओवरब्रिज का निर्माण होता, जो कि हमारे सोनाडी फाटक को, फ्लाईओवर को पार करते हुए बाजार का बाहरी क्षेत्र तक एक व्यू भी होना चाहिए था। जो हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका संज्ञान नहीं लेने के कारण एनएचएआई ने इस रोड को बनाया और जिसमें सुरक्षा के मानकों को अधूरा छोड़ दिया और जिसके कारण दुर्घटना प्रतिदिन हो रही है, नित्य दिन हो रही है। जिसके आलोक में मैंने कई बार पत्र लिखा। नज़दीक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए,
मैं आपको ये पत्र दिखाना चाहता हूँ। ये दिनांक 7/1/2023 का है, अगर आप देख पा रहे हैं, जो कि मैंने आप कह रहे हैं ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं ये लड़ाई हमने लड़ी है, तो आखिर किनका ये माने योगदान से अभी ये काम सफल हो रहा है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई अगर सब ने मिल के लड़ी है तो बहुत अच्छा है, और अगर कह रहे हैं कि मैंने लड़ी है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? मैंने लिखा है, मैं आपको वही उसी बात पर आ रहा था कि मेरा प्रमाण है कि मैंने परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री महोदय को और आदरणीय चेयरमैन NHAI को और आदरणीय उपायुक्त महोदय को, कृपया आप इसे देख पाएंगे रहेगा। अभी नगर निगम द्वारा भगत सिंह चौक में एक हाईमास्ट लाइट था, राहुल चौक में एक हाईमास्ट लाइट था, जिनके कारण लोगों को सुविधाएं होती थी। अभी उनके खोल लेने से नगर निगम के खोल लेने से अभी असुविधाएं बढ़ गई। नगर निगम का आप क्या कहेंगे? नगर निगम को इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इसको करना चाहिए। और राहुल चौक पे तो जिसके लिए नगर आयुक्त महोदय को पत्र भी भेजा गया है मेरे द्वारा कि इस पर तात्कालिक रूप से यहाँ लाइट का प्रबंध कर इसको यहाँ लगाएं। तो यहाँ पे हमारी मांग निरंतर रही है कि यहाँ पे आपका स्पीड ब्रेकर होना बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ लाइट प्रॉपर हाईमास्ट लाइट राहुल चौक के बारे में हमेशा से कहा गया है, और ये लगातार नगर आयुक्त से मांग किया जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट की आप व्यवस्था कीजिए। हमारे यहाँ पे जितने नागरिक हैं, यहाँ जितनी जनता का आवाजाही यहाँ पे होता है, आप खुद एक बार खड़े होकर यहाँ देखिए तो आपको एहसास होगा कि कितना डर लोग महसूस करते हैं यहाँ से गुजरने में। हमारी सरकार एक लिमिटेड स्पीड रखी है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर उस हिसाब से आप नहीं चल सकते तो 60 पे चलिए, ताकि आपका स्पीड कंट्रोल तो हो सके। अगर अचानक कोई गाय, बकरी, कुत्ता, कोई भी जानवर भी आता है, आदमी भी आता है, तो उस कंडीशन में आपको कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए मैं बेपरवाह जिस तरह से लोग चल रहे हैं उनसे तो यही गुजारिश कर सकती हूँ कि आप थोड़ा अगर अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो हर कोई सेफ रह सकता। नहीं, यहाँ पे आपका जेब्रा क्रॉसिंग लगाना होगा और ये आपका जाके जर्किंग लगाना होगा हर 1 किलोमीटर का दायरा पे, हर 1 किलोमीटर का दायरा पे, बटमुना से लोरिया स्थान पर 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा पे। नगर निगम से क्या अपील करेंगे आप? नगर निगम से एक्चुअली में आप देखते होंगे जब बिलबेड़ा पार करते हैं, सोनाडी पार करते हैं, तो महोदा तक में लाइट लगा हुआ है। हाईमास्ट लाइट नहीं, हर 50 मीटर का दूरी में लाइट लगा हुआ है रोड के दोनों साइड, ठीक है ना। इधर से आप गोशालापुर पार करेंगे ना तो भी आपको लाइट मिल जाएगा। लेकिन नगर निगम क्षेत्र होने के बावजूद और आपका वार्ड नंबर 1 से 8 तक में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला मात्र एक वार्ड है, वार्ड नंबर 1। उसके बाद भी नगर निगम यहाँ का पैसा का मतलब जो लाइट का पैसा मिला था इसको NHAI से वो हजम कर चुका है, उसका टेंडर नहीं निकाल रहा है क्योंकि इसको 1% ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं जो उसको कमीशन दे, इसलिए लाइट नहीं लग पा रही।